जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रोहित कुमार यादव। आपके अपने YouTube चैनल डिवाइन मैथ्स मैजिक में स्वागत करता हूं। हम लोग सीख रहे हैं दोस्तों AOD, दैट मीन्स इसका मतलब होता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, दैट मीन्स अवकलन के अनुप्रयोग। ठीक है, इसमें हम अब सीख रहे हैं कि हम AOD दैट मीन्स डिफ्रेंशिएशन को इकोनॉमिक्स से, दैट मीन्स इकोनॉमिक्स मतलब अर्थशास्त्र से हम कैसे, अर्थ मतलब रुपया पैसा वाले से किस तरीके से जोड़ सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। ठीक है, एंड अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को अगर वीडियो पसंद आपको आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड हमारा जो टेलीग्राम चैनल है डिवाइन मैथ्स मैजिक इंस्टीट्यूट, अगर आपको पूरा और आज का जो हम डिस्कशन करने वाले दोस्तों स्पेशली महाराष्ट्र बोर्ड दैट मीन्स स्टेट बोर्ड की जो टेक्स्ट बुक है उसकी एक्सरसाइज 4.4 को हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, इसका कुछ फार्मूले नेक्स्ट वीडियो में हमने बहुत सारे फार्मूले दे दिए थे, कुछ फार्मूले उसमें से पेंडिंग रह गए हैं, तो उस पर जब बेस्ड ऑन क्वेश्चन आ जाएंगे तो हम वो भी फार्मूला आपको देख के एक्सप्लेन कर देंगे, उससे बेस्ड ऑन क्वेश्चन करा देंगे। लेकिन उस वीडियो में जितने हमने क्वेश्चन मतलब जो फार्मूला डिराइव कराया गया है उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन है एक तरफ से पूरा का पूरा सॉल्व कराया जा रहा है यहाँ पे आज। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आएगा। ओके, एंड ये पूरा चैलेंज करते हैं कि अगर आप ऑनेस्टली इसको देखेंगे तो आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ठीक है, एनर्जी बनाए रखने के लिए दोस्तों हमारी आप हमें कमेंट करके बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। ठीक है, आइए पहले सीख लेते हैं, उसके बाद देखते हैं। ठीक है, आइए क्या बोल रहा है क्वेश्चंस में, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कोमोडिटी एट प्राइस P इज गिवन एज D इक्वल टू दिस मच। ठीक है, 40 - 5P/8 है। ठीक है, चेक वेदर इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब हमको कोई प्राइस दे दिया गया है। ठीक है, किसी कोमोडिटी कोई फंक्शन है, डिमांड फंक्शन है, उसमें हमने बताया दोस्तों कि जो डिमांड होता है हमेशा उसका आउटपुट किस में आता है, P में आता है। हमने लिखा था वहाँ पे, इसके पहले वाला वीडियो दोस्तों देखिएगा। ठीक है, इसके पहले वाला वीडियो अगर आप देखेंगे तो हमने बताया था D इक्वल टू एफ ऑफ P होता है। क्या होता है? D इक्वल टू एफ ऑफ P, मतलब जो डिमांड फंक्शन होता है उसका आउटपुट हमेशा P में आता है, प्राइस में। ठीक है, अब देखिए वही चीज़ यहाँ पे आ रही है, द डिमांड फंक्शन ऑफ ए कोमोडिटी, किसी डिमांड फंक्शन की जो कोमोडिटी है और एट प्राइस P इज गिवन D इक्वल टू दिस मच। ठीक है, चेक वेदर इट इज़ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। अब बता रहा है कि इसको चेक कीजिए कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ठीक है, अब समझते हैं, किसी का डिमांड दे दिया गया, प्राइस के टर्म में गिवन है। अब हमको ये चेक करके बताना है कि ये इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है, वो बताना है अपने को। ठीक है, आइए देखते हैं। गिवन दैट, क्या गिवन दैट है अपने को, गिवन दैट D इज इक्वल टू 40 - 5P/8। दोस्तों एक चीज़ और डिस्कस करना चाहता हूँ मैं आपसे। ठीक है, एक सेकेंड। हाँ, ठीक है, आइए देखते हैं। एक चीज़ हम और डिस्कस करना चाहते हैं, कोई भी नंबर लेस देन 0 कब होता है? जब उसकी वैल्यू क्या हो, जब उसकी वैल्यू क्या हो, नेगेटिव में हो। किस में हो? नेगेटिव में अगर कोई नंबर है तो हम बोलते हैं कि ए लेस देन 0 हो। दैट मीन्स नेगेटिव का मतलब क्या, उसके ऊपर कर्ज हो। ठीक है, और जो बिना कर्ज वाला है वो 0 है, और जो देने वाला है वो क्या, पॉजिटिव है, धनी है। ठीक है, वो ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है, मतलब वो किसी से नेगेटिव में नहीं है, वो पॉजिटिव में है। ठीक है, रिच है। ठीक है, ओके, इस तरीके से समझिए दोस्तों आप। ठीक है, एंड जब वही वैल्यू लेस देन 0 हो जाती है तो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। अगर वही वैल्यू ग्रेटर देन 0 कब कहलाएगी, जब वो क्या हो, पॉजिटिव साइन के साथ हो। किसके साइन के साथ हो? पॉजिटिव साइन के साथ हो। तो दोस्तों ये दोनों चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। अगर इसको और डिटेल में समझना है दोस्तों तो आप हमारा जो इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन का वीडियो बनाया गया आप उसको जाकर के देख लीजिएगा, आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा फंक्शन कब इंक्रीज होता है और कब डिक्रीज होता है। खैर, हम आपकी जानकारी लिए बता देते हैं दोस्तों कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग चेक करने का जो मेथड होता है, पहला स्टेप्स हमारा दोस्तों यही होता है कि पहले हम उस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू, ठीक है, विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, ठीक है, हम उसको क्या करें, डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है, तो यहाँ पे जो वेरिएबल हमारा क्या है, p आया है, तो हम इसको उस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू p में डिफ्रेंशिएट करेंगे और डिफ्रेंशिएट करने के बाद देखेंगे कि अगर इसकी वैल्यू
लेस देन जीरो दैट मीन्स नेगेटिव आएगी, ठीक है, तो क्या होगा, ये डिक्रीज करेगा। अगर इसकी वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो हम क्या बोलेंगे कि ए फंक्शन क्या हो रहा है, ए डिमांड क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ये देखते हैं, तो किसी भी फंक्शन या डिमांड फंक्शन हो, कोमोडिटी फंक्शन, कॉस्ट फंक्शन, कुछ भी होने दीजिए ना, अगर उसका हमें क्या चेक करना हुआ कि ये फंक्शन इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, तो इसके लिए आप वीडियो ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा समझ में आएगा। लेकिन फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं दोस्तों यहाँ पे कि किसी फंक्शन को इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बताने के लिए पहला हमारा स्टेप से यही होता है कि हम उस फंक्शन को विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल डिफ्रेंशिएट कर दें। विद रेस्पेक्ट टू वेरिएबल, जो प्राइस है पी है, आउटपुट में क्या आया है, पी आया है, तो हमेशा इसको जो आउटपुट में रहता है ना, उसी के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कीजिए, सोचिएगा मत कुछ, ठीक है। अगर कुछ बोला है तो वहाँ बाउंडेड है, अगर नहीं बोला है हालांकि कभी कुछ बोलेगा नहीं ऐसा, ठीक है। ओके, आइए अब समझते हैं, यहाँ पे पी है ना, तो इसको पी के रेस्पेक्ट में क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे और देखेंगे इसको डी इक्वल टू, ओके, डी इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे 1 लिख लेंगे दोस्तों, और यहाँ पे लिखेंगे टोन डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रेस्पेक्ट टू पी वी गेट, सो डी 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 अपॉन डी पी इज इक्वल टू, देखिए दोस्तों इसके साथ पी नहीं है ना, तो जैसे यक्स नहीं होता था तो उसका डेरिवेटिव क्या मिलता था, जीरो मिलता था। वैसे यहाँ पे जब पी के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, यहाँ पी ही एब्सेंट है, तो इसको क्या कर देगा, जीरो कर देगा। दोस्तों खास बात और है कि जब यहाँ पे इसके ऊपर ऑपरेटर, एक सेकंड हम स्टेप थोड़ा सा और आपको दिखा देना चाहते हैं ताकि आपके जो डाउट हैं वो क्लियर रहें एकदम। देखिए ऑपरेटर दोनों साइड ऑपरेट हुआ, यहाँ डी था, यहाँ डी आ गया है, और बाकी ए ऑपरेटर देखिए ना, डी 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 अपॉन डी पी, डी अपॉन डी पी, ठीक है। ये तो ऐसे रह जाएगा, दोनों वेरिएबल हैं, ठीक है। अब इस पर जब ऑपरेटर जाएगा तो क्या करेगा, जीरो करेगा, जब इसके पास जाएगा तो -5.8 को क्या कर देगा, बाहर कर देगा, बोलेगा भाई तू चल बाहर, ठीक है। हमारे जैसा लाइक टर्म यहाँ पे है, जैसे हमको पता है दोस्तों कि यक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलता था, 1 मिलता था। सिमिलरली यहाँ पे पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव क्या मिलने वाला है, 1, क्या मिलने वाला है, 1, सो 0 -5/8 × 1, ठीक है। आइए देखते हैं इसको, और इसी में थोड़ा सॉल्व कर लेंगे इसको, ये दूसरे वाले क्वेश्चन के लिए जगह बचा दिया जा रहा है दोस्तों, ठीक है। आइए देखते हैं, डी 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 अपॉन डी पी इक्वल टू 0 -5/8, ठीक है। पी के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव हमेशा 1 होता है, जिस प्रकार से एक्स के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव 1 होता है। अगर किसी फंक्शन के रेस्पेक्ट में उसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया जाए सेम पावर के साथ, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा क्या मिलता है, 1 मिलता है। अगर हम एक्स स्क्वायर के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करें तब पर भी दोस्तों उसकी वैल्यू हमेशा क्या मिलती है, अपने को 1 ही मिलती है, ठीक है। आइए देखते हैं, हाँ खैर उतना लंबा चौड़ा आपको नहीं सोचना है, आपको केवल यहीं तक समझना है, ठीक है, जो आपके टॉपिक की चीज़ हैं। आइए -5/8, ठीक है। अब समझते हैं ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव, दोस्तों कोई भी देख के बता सकता है, ठीक है। ये वैल्यू कैसी है, नेगेटिव, तो ये क्या होगा, लेस देन 0 होगा कि नहीं होगा। और जब ये लेस देन 0 है तो ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, क्या हो रहा है, डिक्रीज, ओके, नोट कर लेंगे, डिक्रीजिंग, दिस इज द आंसर, ठीक है। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, प्राइस पी फॉर, आई होप का आपको समझ में आ गया दोस्तों। आगे बढ़ते हैं अभी हम लोग, प्राइस पी फॉर डिमांड डी, ओके, इज गिवन एज पी इक्वल टू दिस मच मतलब 183 + 120d - 3d², फाइंड डी ऑफ फॉर विच प्राइस इज इंक्रीजिंग। अब बता रहा है कि मतलब प्राइस इंक्रीज कब करेगा, डिमांड को कितना रख दिया जाए कि प्राइस क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। दोस्तों बोलचाल की भाषा में अगर हम आपको समझाना चाहें तो आप समझ सकते हैं, अगर कोई शॉपकीपर है, दुकान वाला है, आप समझिए उसको, अगर कोई शॉपकीपर है, अगर वो एक दिन में 1 गोनी आलू को या बटाटा, ठीक है, या पोटैटो कुछ भी बोल लीजिए, ठीक है, अगर उसको सेल करता है, ठीक है, तो अगर उसको पर गोनी के पीछे 20 रुपये का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है, और 1 किलो का दाम उसने कितना रखा है, 1 किलो का दाम रखा है उसने 20 रुपया दाम रख दिया है,
ओके, आइए समझते हैं। जब 1 किलो का दाम वो 20 रुपया रखा था तो 1 गोनी सप्लाई होती थी। अब उसने क्या किया, उसका प्राइस जो था थोड़ा घटा दिया, प्राइस थोड़ा क्या कर दिया, कम कर दिया। जब प्राइस कम कर दिया तो उसके यहाँ से प्राइस मान लो 3 रुपया 2 रुपया कम कर दिया, 2 रुपया प्राइस कम कर दिया, तो जो उसके आलू की खपत थी एक दिन में 3 गोनी हो गई, ठीक है। और अगर वो 1 गोनी बेच करके 20 रुपये प्रॉफिट कमा रहा था, ठीक है, वही अगर वो 18 रुपीज़ में कर दे रहा है, ठीक है, तो 18 रुपीज़ पर गोनी कमा ले रहा है, ठीक है, तो उसका जो इनकम होगा वो पहले वो 20 रुपये दिन का बचाता था, लेकिन अब कितना बच रहा है, 18 रुपये इधर से 18 रुपये उधर से, मिले कितना हो गए 36 एंड प्लस 36 18 दैट मीन्स 54 रुपीज़ वो पर डे का बेनिफिट कमा रहा है अब, ठीक है। मतलब क्या हुआ कि डिमांड को बढ़ा दीजिए। डिमांड बढ़ता कब है, जब प्राइस घट जाती है, ठीक है, ओके। डिमांड कब बढ़ता है, जब उसकी प्राइस क्या हो, कम हो, या तो बहुत बढ़िया क्वालिटी हो, कोई चीज़ नई चीज़ लॉन्च हो, उसको देखने सबकी इच्छा होती है, ठीक है। अगर बहुत बड़ा प्राइस है तो सब लोग लेने की इच्छा नहीं रखते, जैसे आई मोबाइल हो गए, ठीक है, सॉरी आईफोन्स वगैरह हो गए, तो सब लोग इसको एफर्ट नहीं कर पाते हैं। मिडिल क्लास वाले तो ऑलमोस्ट नहीं एफर्ट कर पाते होंगे, ठीक है, जहाँ तक मुझे मालूम है। हम खुद ही सैमसंग का फ़ोन यूज़ करते हैं 12-15 हज़ार वाला, ठीक है। एंड जब आईफोन लेना होगा तो उसके लिए ह्यूज अमाउंट चाहिए, तो इसका डिमांड क्या है, अभी कम है, इसलिए इसकी प्राइस क्या है, बहुत हाई है। आइए समझते हैं। उस समय भी मैथमेटिक्स लगा देते हैं, समझ रहे हैं ना। जैसे अभी लॉकडाउन लगा है, लॉकडाउन में सब लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, ऑटो से चलना पसंद कम कर रहे हैं। पसंद क्या करना है, मजबूरी है, ठीक है, तो पैदल यात्रा कर रहे हैं, या तो कुछ ज़्यादा इमरजेंसी है तो लेके चले जा रहे हैं, अगर नॉर्मल कंडीशन में है तो थोड़ा चल के चले जा रहे हैं, ठीक है। तो इससे जो डीजल पेट्रोल की क्या थी खपत जो थी कम हो गई थी, डिमांड क्या हो गया था, कम हो गया। तो गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट ने उसका प्राइस क्या कर दिया, बढ़ा दिया। क्या कर दिया, प्राइस को इंक्रीज कर दिया। चूँकि नेशनल लेवल पर डेटा कम नहीं होना चाहिए ना, जो इनकम है वो बराबर बनी रहनी चाहिए, तो ये सब वहाँ पर भी यही मैथमेटिक्स यूज़ करके बनाया जाता है दोस्तों, ठीक है, ओके। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को, समझते हैं। यहाँ पे जो प्राइस गिवन है, क्या गिवन है, प्राइस गिवन है, तो आइए देखते हैं इसको। प्राइस पी गिवन दैट, आइए पहले देख लेते हैं कि क्या गिवन है, उसको देख लेते हैं। 183 + 120d - 3d स्क्वेयर, ठीक है। इसको क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट कर देंगे। क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। डिफ्रेंशिएटिंग 1 विथ रिस्पेक्ट टू p वी हैव। अब इसको प्राइस के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दिया जा रहा है। आइए, सूरा तो टेढ़ा हो जा रहा है। विद रिस्पेक्ट टू p वी हैव, आइए देखते हैं। अब जब हम इसको p के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है, प्राइस क्या गिवन है आपको, दिस मच गिवन है, ठीक है। p के रेस्पेक्ट में, p तो खुद ही फंक्शन है, उसको रेस्पेक्ट में करिएगा तो पूरा अनर्थ हो जाएगा। इसको d के रेस्पेक्ट में कीजिए, आउटपुट में d है ना, सॉरी, ठीक है, dp/dd, ओके। सो d/dd 183 120d - 3d स्क्वेयर। दोस्तों ज़रा सा घबराने की बात नहीं है, जैसे यक्स था वही डी है, ठीक है, कंसेप्ट भी वही है। आइए देखते हैं ज़रा सा इसको। dp/dd इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे d दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा, सीधा ऑपरेटर क्या कर देगा, 0 कर देगा। आइए अब इस पे देखते हैं 120d dd/dd -3 को बाहर करेगा d/dd/d स्क्वेयर, सॉरी d/dd स्क्वेयर। आइए dp/dd क्या मिलेगा, 120, देखिए 0 तो 0 रह जाएगा, उसका कुछ मतलब नहीं लिख करके, 0 प्लस करेंगे तो मतलब नहीं लिख करके, 120d मतलब इंटू 1 हो जाएगा -3। अब देखिए d स्क्वेयर का जो डेरिवेटिव क्या होगा, 2d, क्या होगा, इंटू में 2d मिलेगा।
2D क्यों? जैसे एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव एक्स के रेस्पेक्ट में 2x होता था, सिमिलरली डी स्क्वायर का डेरिवेटिव डी के रेस्पेक्ट में हमेशा क्या मिलेगा? 2D मिलेगा। आइए अब फार्मूला आप लोगों को पता ही होगा दोस्तों, आप सब वीडियो देख करके काफ़ी इन्जॉय कर रहे होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, 6D हो जाएगा ये। ठीक है, अब क्या कॉमन इसमें? dp/dd 6 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन है इसमें? चलिए नहीं कुछ कॉमन है तो छोड़ दीजिए, नहीं तो कॉमन है तो कॉमन ले ही लेते हैं, क्या दिक्कत है? क्या कॉमन है? 20 - d हो जाएगा। आइए देखते हैं। अब इसको थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़े दोस्तों, थोड़ा सा बोर्ड छोटा है। अब बोल रहा है कि इंक्रीजिंग, फॉर इंक्रीजिंग, आपको पता होगा दोस्तों कि अगर ये इंक्रीजिंग बोल रहा है कब इंक्रीज करेगा? बोल रहा है विच प्राइस इज इंक्रीजिंग, ऐसी कौन सी प्राइस होगी कि जिस पे क्या होगा? इंक्रीज करेगा। क्या? आइए देखते हैं। dp/dd is greater than 0 for any increasing function 6 20 - d greater than 0। ठीक है, ए मल्टीप्लाई की फॉर्म में इधर भगाएंगे तो डिवाइड में हो जाएगा, तो 20 - d इज लेस देन 0। सो क्या मिलेगा? 20 - d लेस देन 0 है, तो उसको अगर हम इस साइड भेजेंगे तो क्या हो जाएगा? लेस देन -20। ठीक है, आइए देखते हैं इसको। अब यहाँ पे एक चीज़ ध्यान समझिएगा दोस्तों, जब हम इसके में डिवाइड किया जाए किसी टर्म से, तो एक क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो एक क्या हो जाएगा? लेस देन 20 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लेस देन 20 हो जाएगा। द प्राइस इज इंक्रीजिंग, यहाँ लिखेंगे द प्राइस इज इंक्रीजिंग इफ d लेस देन 20। बता रहा है कि अगर डेटा में डिमांड 20 से अगर घट जाएगा, मतलब 20 से अगर नीचे हो जाएगा, d लेस देन 20, अगर डिमांड हमारा 20 से अगर कम हो जाएगा तो प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ना शुरू हो जाएगा। जैसा कि मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से एग्जांपल समझाना चाहा दोस्तों, जैसे पेट्रोल डीजल का दाम, पेट्रोल का दाम क्यों बढ़ाया है, गैस सिलेंडर का दाम क्यों बढ़ गया है? ठीक है, बिकॉज के डिमांड थोड़े कम हो गए थे, लोग अपने आप को एडजस्ट करके काम कर रहे थे। ठीक है, इनकम सबकी बंद हो गई है, थोड़ी सी इनकम कम होने की वजह से जो उनके जो फैसिलिटी वाली चीज़ें थी उसमें थोड़ा बहुत एडजस्ट करके अपना कम कर रहे थे। तो इसकी वजह से अगर 2-2, 3-3 रुपया भी 1-1% पर बचा रहा है, तब पर भी गवर्नमेंट कितना घाटा लग रही थी। इसलिए गवर्नमेंट ने उसका क्या कर दिया है? प्राइस पूरा बढ़ा दिया। आप समझ सकते हैं उससे। ठीक है, हालांकि उससे हमें कुछ मतलब नहीं है, लेकिन एक आपको समझाने का, बताने का जो तरीका है मेरा दोस्तों यही है कि डिमांड अगर इसका 20 से कम हो जाएगा तो इसकी प्राइस ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। जैसे प्याज का दाम बढ़ा दिया गया था, 100 रुपया किलो हो गया था, देखा था आपने, क्योंकि उस समय उसकी डिमांड क्या हो गई थी? कम हो गई रही होगी, या तो काला बाजारी शुरू हो जाती होगी, कुछ भी हो सकता है। लेकिन मैथमेटिकल की भाषा में अगर समझें तो एक जो डिमांड की वैल्यू है, अगर यहाँ पे इस क्वेश्चन में अगर 20 से कम हो जाएगी तो इस फंक्शन की जो प्राइस है क्या हो जाएगी? ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। आई होप कि आपको समझ चुके होंगे, आप इसको नोट कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, एक खास बात इसमें यह है कि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम्स जो होंगे, बोर्ड के एग्जाम्स होंगे, ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और ये आपका जो एक्सरसाइज 4.4 है बहुत इंपॉर्टेंट है इन द व्यू ऑफ एग्जामिनेशन। 4.2 उससे नॉर्मल एंड टेंजेंट का एक स्पेशल लेक्चर बनाया हूँ मैं, आप वहाँ से जाकर उसको समझ सकते हैं, सीख सकते हैं। ठीक है, ओके, आप इसको नोट कर सकते हैं, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम रुख करेंगे। आइए, ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे, या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। अब बढ़ते हैं दूसरे टाइप क्वेश्चन की तरफ और समझते हैं। ओके, आइए देखते हैं दो और बेहतरीन क्वेश्चंस। ठीक है, दो और बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने हैं दोस्तों, और समझने की कोशिश करते हैं इसको। क्या बोल रहा है क्वेश्चंस? द टोटल कॉस्ट फंक्शन फॉर प्रोडक्शन ऑफ एक्स आइटम्स। बता रहा है कि टोटल कॉस्ट कोई फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन है कोई, एंड उसका जो प्रोडक्शन है ऑफ एक्स आइटम, मान लीजिए एक्स आइटम मतलब 4 आइटम, 5 आइटम, 6 आइटम, ठीक है, इस तरीके से है, इज गिवन एज C = 100
प्लस 600x माइनस एक्स स्क्वायर, जो इसकी कॉस्ट का फंक्शन है वो गिवन है आपको। क्या गिवन है? 100 प्लस 600x माइनस एक्स स्क्वायर, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच टोटल कॉस्ट इज डिक्रीजिंग। अब बता रहा है कि वो हमें x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। x की ऐसी कौन सी वैल्यू होगी कि जिसपे वो उसका जो कॉस्ट फंक्शन है, टोटल कॉस्ट फंक्शन, वो क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उससे कम आइटम अगर आप प्रोडक्ट करना शुरू कर देंगे, बनाना शुरू कर देंगे, तो आपको क्या होने लगेगा? उस कंपनी को लॉस होने लगेगा। प्रोडक्शन अगर कम हो जाएगा तो ऑटोमेटिक किसी कंपनी को लॉस हो सकता है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, हमारा बैकग्राउंड कॉमर्स का नहीं है, बट जहाँ पे मैथ्स है वहाँ पे हम भी हैं। ठीक है, आइए एंड समझते हैं। बता रहा है कोई भी कंपनी हो, कोई भी बता रहा है इसमें द टोटल कॉस्ट फंक्शन ऑफ प्रोडक्शन किसी कंपनी या किसी शॉप वगैरह से, कहीं से भी कंपनी वगैरह से बनाए जाते हैं ना। ठीक है, तो यहाँ पे समझते हैं कि जब ओ एक्स का नंबर ऑफ प्रोडक्शन कब डिक्रीज होगा, वो फाइंड आउट करना है। नंबर ऑफ प्रोडक्शन कितना हो जाएगा कि उसका जो कॉस्ट फंक्शन है क्या होगा? डिक्रीज होना शुरू हो जाएगा। आइए देखते हैं। कॉस्ट फंक्शन क्या गिवन है? कॉस्ट फंक्शन आपको क्या गिवन है? C इज इक्वल टू 100 प्लस 600x माइनस एक्स स्क्वायर, रिलेशन नंबर 1। अब डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x। सोचना ही नहीं दोस्तों, जो आउटपुट में मिले ना उसी के रेस्पेक्ट में क्या कर दो? डिफ्रेंशिएट कर दो। आइए, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ 100 प्लस 600x माइनस एक्स का स्क्वायर। डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, ये क्या बचेगा? 0 हो जाएगा। 600 का 600 इंटू एक्स, दैट मीन्स अब डायरेक्ट लिखें दोस्तों 600। ठीक है, इंटू 1 में माइनस एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव टू 2x। बीच का दो क्वेश्चन में हमने आपसे ऑपरेटर को लगा दिखा चुके हैं वहाँ पे, अभी हम थोड़ा जल्दी कर लेते हैं, इसको समझ में आया। सो डी सी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 600 माइनस 2x। आई होप कि आपको यहाँ तक समझ में आ रहा होगा। हमने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन यूज़ किया। इसके पहले वाले क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चन में हमने ऑपरेटर को ऑपरेट करके आपको दिखाया था। इसी तरीके से यहाँ पर भी आप ऑपरेटर को ऑपरेट करके दिखा सकते हैं और समझ सकते हैं उसको। देखिए अब क्या बोल रहा है? डिक्रीजिंग। डिक्रीज कब होता है कोई फंक्शन? फॉर डिक्रीजिंग टोटल कॉस्ट। आइए देखते हैं। डी सी बाई डी एक्स लेस देन 0। सो डी सी बाई डी एक्स समझ रहे हैं यहाँ पे 600 माइनस 2x। ठीक है, लेस देन 0, तो माइनस 2x लेस देन माइनस 600, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा x। ठीक है, आइए देखते हैं क्या मिलेगा। x लेस देन 600 एक ग्रेटर देन का साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई में तरफ जाएगा, भाग में हो जाएगा, उलट जाएगा तो क्या हो जाएगा 300। ठीक है, x इज ग्रेटर देन 300, मतलब डिक्रीज कब होगा? जब x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा? 300। ठीक है, जब किसी प्रोडक्ट को हम बनाते हैं तो उसमें वर्कर की भी ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, x लेस देन 300। दोस्तों अगर आपके टेक्स्ट बुक में कुछ क्वेश्चन इस तरीके से दिया हो, मान लीजिए यहाँ पे 3 दिया हो, तो आप यहाँ पे अगर कैसा कुछ करेक्शन रहेगा तो आप उसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो आपका आंसर कुछ अलग ही आ जाएगा। अलग मतलब अगर हम यहाँ पे 3 लेके चलें दोस्तों, यहाँ पे देखिए अगर हम यहाँ 3 लिख दें, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 3 2 जा 6x स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा। ठीक है, तो जब इसके अकॉर्डिंग चलेंगे हम, ठीक है, तो डी सी बाई डी एक्स, ये तो कंडीशन रहेगा ही रहेगा,
600 माइनस 6x हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा 6, समझ रहे हैं, यहाँ से 6 कॉमन ले लेंगे, 100 माइनस x लेस देन 0 हो जाएगा। ए मल्टीप्लाई में जरूर उड़ के जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, तो 100 माइनस x है ना, लेस देन 0 हो जाएगा। सो x ग्रेटर देन क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। आपका जिस तरीके का टेक्स्ट बुक में कहीं ये लिखा है कहीं ये लिखा है, ठीक है, आपको जो टेक्स्ट बुक में दिया हो या एग्जाम में जो दिया रहेगा उसको आप सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं क्या बोल रहा है क्वेश्चंस। आई होप कि आपको समझ में आया दोस्तों। यहाँ पे किसी भी तरीके का अगर आप डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछिए, हम बताने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड और भी वीडियो की डिमांड है तो आप डिमांड करके हमसे पूछ सकते हैं, और हम आपको डिमांड बहुत ज़्यादा होने पे हम कोशिश करेंगे, बना दिया जाएगा वीडियो उसके लिए भी, ठीक है। आइए देखते हैं, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों, ठीक है। आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं, फिर बाद में बात करेंगे। द मैन्युफैक्चरिंग कंपनी प्रोड्यूसेस एक्स आइटम्स, ठीक है, एट द टोटल कॉस्ट ऑफ रुपीज़ दिस मच, ठीक है, टोटल कॉस्ट यहाँ पे गिवन है। द डिमांड फंक्शन फॉर दिस प्रोडक्शन इज पी इक्वल टू दिस मच, फाइंड एक्स फॉर विच रेवेन्यू इज इंक्रीजिंग। और रेवेन्यू का फार्मूला आपको पता है दोस्तों, हमने यहाँ पे लेट कर लेंगे, लेट डिमांड बी एक्स, डिमांड हमने मान लिया क्या है एक्स है। तो रेवेन्यू पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है रेवेन्यू। इसके पहले जस्ट वीडियो बनाया गया दोस्तों, उसमें फार्मूला हमने लिखाया है रेवेन्यू का, जो फार्मूला है रेवेन्यू, ठीक है, रेवेन्यू आर इक्वल टू पी इंटू डी है, ठीक है। आप समझ रहे हैं यहाँ पे रेवेन्यू आर, ठीक है। अब देखिए प्राइस क्या गिवन है आपको 240 माइनस एक्स इंटू एक्स, रेवेन्यू 240x मल्टीप्लाई कर देंगे 240x माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग 1 विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है। फार्मूला बहुत इजी है, ठीक है। प्राइस इंटू डिमांड होता है, डिमांड हमने डी इक्वल टू क्या ले लिया x ले लिया है। dr बाई डी एक्स इज इक्वल टू 240 इंटू 1 माइनस 2x, सो dr बाई डी एक्स ओके 240 माइनस 2x, ओके। समझते हैं इसको। अब किसके लिए बोल रहा है वो समझते हैं। इंक्रीजिंग फॉर रेवेन्यू, इंक्रीजिंग कब इंक्रीज करेगा ये, जब dr बाई डी एक्स इज ग्रेटर देन 0, dr बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0, ओके। dr बाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 फॉर इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग फंक्शन मतलब इंक्रीजिंग रेवेन्यू यहाँ पे दिया है, फंक्शन के फॉर्म में है, रेवेन्यू मान लिया गया, रेवेन्यू दिया गया आपको। आइए, सो 24 माइनस 2x इज ग्रेटर देन 0, सो माइनस 2x इज ग्रेटर देन माइनस 240 नहीं 240 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x इज लेस देन 240 अपॉन 2 हो जाएगा, सो x लेस देन 120। जब डिवाइड होगा दोस्तों इसका साइनिया जो है ना उलट जाएगा, मुहना इसका क्या हो जाएगा उल्टा हो जाएगा, ठीक है। जो ग्रेटर था जब डिवाइड करते तो कोई वैल्यू क्या हो जाती है घट जाती है ना, उसका साइन मतलब उल्टा हो जाता है, ठीक है। आप समझ रहे हैं दोस्तों कि जब हम यहाँ पे 2x ग्रेटर देन 240 लिखे थे, अब माना जब इधर 2 इधर में क्या होगा डिवाइड होगा तो वैल्यू कम कर देगा ना, ये जब कम करेगा तो उसका साइन क्या हो जाएगा उलट जाएगा, x लेस देन 120 डिग्री, ओके, x लेस देन 120 डिग्री, ठीक है। मतलब जब डिमांड की वैल्यू 120 से क्या हो जाएगी कम हो जाएगी तो रेवेन्यूज का क्या हो जाएगा इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आप इसको नोट कर सकते हैं या तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ओके। ओके, आई होप कि आप इसको नोट कर लिए होंगे या तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रेडी हो गए दोस्तों। हमें उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस तरीके का वीडियो अगर आपको और भी चाहिए आपसे, आपके टॉपिक से या टेक्स्ट बुक से रिलेटेड अगर ज़्यादा आपके कमेंट्स आते हैं तो हम उस पर भी वीडियो बनाने के लिए सोचेंगे, ठीक है। अब मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे, इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी कवर किया जाएगा। अब तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।